अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, स्पेशली कॉल लेटर का प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करवाने होते हैं, ओरिजिनल कहाँ पे डालनी है, फ़ोटोकॉपीज़ कितनी रिक्वायर्ड हैं और कहाँ सबमिट करानी है। और बेसिक क्वेश्चन, सबसे मेजर क्वेश्चन ये होता है कि मेडिकल रिपोर्ट, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स तो हम हर जगह कॉलेज वगैरह में सबमिट करा रहे होते हैं। मेडिकल रिपोर्ट जो होती है ये हम लोग फ़र्स्ट टाइम ही करा रहे होते हैं यूजली। तो मेडिकल रिपोर्ट में डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं, विजुअल रिपोर्ट, सर्जरी रिपोर्ट। अब इसमें हमसे वो क्या पूछते हैं, वो कैसे फ़िल करना है, वो कहाँ फ़िल करना है, और कॉल लेटर के साथ ही फ़िल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट मैं प्रोसेस जो है आपको बताऊंगी वीडियो में ब्रीफली, ताकि सब लोगों को आइडिया हो जाए। क्योंकि अभी तक सिर्फ अल्लामा इकबाल का ही कॉल लेटर आया है, बाकी किसी भी कॉलेज का कॉल लेटर नहीं आया। मैं अपनी फ्रेंड से राब्ते में हूँ, तो उन्होंने एक निश्तर में QMC का अभी तक किसी का भी कॉल लेटर नहीं आया। तो बेसिकली जितने भी कॉलेज UHS के अंडर होते हैं उनका कॉल लेटर का प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कॉपीज़ के नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आगे पीछे हो सकती हैं। जैसे हमें 5 रिक्वायर्ड थी तो आपको 6-7 वो रिक्वायर्ड कर सकते हैं, बट बेसिकली मेडिकल रिपोर्ट और ऑल जो बाकी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल सेम ही होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ में आपको कंप्लीट बुक्स के बारे में गाइड किया जा सके, और फर्दर हॉस्टल्स के बारे में, मेस के बारे में जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉल लेटर की। तो कॉल लेटर जो होता है, हर कॉलेज का अपना अपना कॉल लेटर आता है। अभी तक जो है वो मैंने जैसे बता चुकी हूँ, AIMC का आ चुका है, बाकी किसी कॉलेज का शायद अभी तक नहीं आया। जब आपका कॉल लेटर आ जाता है उसमें नीचे वो मेंशन करते हैं कि गर्ल्स के लिए कब आना है और बॉयज़ ने कब आना है, तो उस लिहाज से जो है आप लोग जाएंगे। कॉल लेटर में जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको आपने सेपरेट रखना होता है, और जो फ़ोटो कॉपी होती हैं उनको सेपरेट रखना होता है। अब आपने 2 प्लास्टिक के फ़ोल्डर्स लेने हैं। एक फ़ोल्डर में आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, लेकिन प्रेफर यही करना है आपने कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके ऊपर आपने कोई से कवर वगैरह चढ़ा के उनको सबमिट कराना है, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेफ़ रहें। और उससे पहले भी आप लोगों ने काम करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी सॉफ्ट कॉपीज़ करके वो USB में, लैपटॉप में, कहीं भी ड्राइव में आपने सेव कर लेना है, ताकि 5 साल आपको, बिकॉज बहुत से लोग USMLE के लिए, प्लैब के लिए बाहर अप्लाई करते हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो डिफरेंट जगहों पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत जो है वो पड़ती रहेगी। तो दोबारा बार बार जो है, बल्कि बार बार क्या, वो देते ही नहीं है दोबारा, कॉलेज वाले अपने डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं देते। वो 5 साल बाद जब आपकी कॉन्वोकेशन होती है उसके बाद ही आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वापस करते हैं। और उन्होंने स्पेशली नोटिस में लिखा भी होता है कि अपने आप को ये जो डॉक्यूमेंट्स है सॉफ्ट कॉपी में अपने पास सेव रखें। तो आपने इनकी सॉफ्ट कॉपीज़ बना लेनी है। उसके बाद जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इसमें डोमिसाइल आ जाता है, आपके रिज़ल्ट कार्ड्स आ जाते हैं, FSC का रिज़ल्ट कार्ड, मैट्रिक का उन्होंने सर्टिफिकेट, सनद वगैरह मेंशन की होती है। और प्रेफर भी यही करें कि मैट्रिक की सर्टिफिकेट ही लेके जाएं। लेकिन जो बच्चे फ्रेशर्स थे, ऑफ कोर्स उनके तो नहीं बने होंगे मैट्रिक सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो मैट्रिक रिज़ल्ट कार्ड भी लेके जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे रिपीटर्स थे उनके पास सर्टिफिकेट अगर मैट्रिक का है तो आप लोग वही सबमिट करा के आएँ। मैंने भी वही सबमिट कराई थी। उसके बाद आप लोग के डॉक्यूमेंट्स जो है वो IBCC से अटेस्ट होने चाहिए। अभी तक वैसे हो जाने चाहिए थे, लेकिन अगर टेस्ट नहीं हुए तो डॉक्यूमेंट वैसे ही ले जाएँ, लेके ज़रूर जाइएगा। यही ना हो कि आपके पास डॉक्यूमेंट ही ना हो कि IBCC से टेस्ट नहीं है तो मैं लेके ही नहीं जाता। सो सेकेंडली ये कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके टेस्ट होने चाहिए। आपके जो डोमिसाइल हो गया, रिज़ल्ट कार्ड हो गया, उसके बाद सनद वगैरह हो गई, फिर जो आपके पास CNIC आपके फादर का और आपका है उसकी फ़ोटो कॉपीज़ आपको रिक्वायर्ड है, वो ओरिजिनल आप नहीं लेके जाएंगे। उसके बाद जो ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में और क्या होता है, मैट्रिक सर्टिफिकेट। अब MD कैट सर्टिफिकेट। अब बहुत से लोग पजल होते हैं कि MD कैट सर्टिफिकेट क्या चीज़ है। तो MD कैट सर्टिफिकेट जो आपका MD कैट का रिज़ल्ट कार्ड है, इसमें QR कोड भी आ रहा हो तो वो बेटर होता है, क्योंकि वो रिज़ल्ट कार्ड की अच्छी लुक देता है। तो वो वाला जो है आपने कलर्ड कॉपी करा लेनी है। जो कलर्ड कॉपी होगी वो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, और बाकी आपने जो है ब्लैक एंड वाइट कॉपीज़ करा लेनी है, जो कि फ़ोटो कॉपीज़ के तौर पर चल जाएंगी। तो उसके बाद कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको समझ ना आ रही हो। हाँ, श्योरिटी बॉन्ड और एफिडेविट का बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो सिंपली उन्होंने लिखा हुआ है कि आप स्टैम्प के ऊपर आपने श्योरिटी बॉन्ड और एफिडेविट बनाना है। आप सिंपली किसी भी कोर्ट या अदालत को चाहिए चले जाएँ, वहाँ जाके उनसे कह दीजिएगा कि स्टैम्प के ऊपर जो है आपको एफिडेविट जो है प्रिंट कर दें, और वो एफिडेविट आपको प्रिंट करवा लेना है। जहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में लिखा होता है नेम ऑफ़ कैंडिडेट और उसको ब्रैकेट में किया होता है, वो जगह आपने उनसे कहना है कि खाली छोड़ दें, वहाँ सिंपल ब्लैंक लगा दें। उसको आपने अपने पेन से ही जो है वो ऊपर नेम लिख लेना है अपना। श्योरिटी बॉन्ड, जहाँ तक मुझे आइडिया है इसका, आपने क्या करना है, श्योरिटी बॉन्ड में आपको जो श्योरिटी वाला बंदा चाहिए होता है, जो ऑफ कोर्स आपके फादर भी बन सकते हैं, कोई और भी बन सकता है। तो श्योरिटी बॉन्ड वगैरह हो जाएगा आपका। और जो आपके साथ
एप्लीकेशन फॉर्म होती है, बच्चों की भी कन्फ्यूजन होती है एप्लीकेशन फॉर्म कौन सी है। तो जब आप लोगों ने यूएचएस में अप्लाई किया था, जब आप लोगों का आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना दी थी, सब कुछ अप्लाई कर दिया था, उसके बाद जब आपने कंफर्म किया था अपना एप्लीकेशन कंफर्म की थी, तो मेल के थ्रू आपको यूएचएस ने एक 5 पेजेस पर मुश्तमिल एक एप्लीकेशन भेजी थी, जो कि अभी भी आपके पास मौजूद होगी। तो आप लोगों ने उसका प्रिंट आउट करवाना है, वो 7 मस्त लेके जानी है, कॉल लेटर 7 मस्त लेके जाना है। अब कॉल लेटर के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एफिडेविट और श्योरिटी बॉन्ड है, वो तो आपने ई स्टैम्प के ऊपर करवा लिया, तो उसको दोबारा से वो प्रिंट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका जो परफॉर्मेंस स्टूडेंट आईडी कार्ड का है वो, और सबसे पहले जो पेज है जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स मांगी हुई है वो, ये 3 पेजेस। सबसे पहला पेज जो कि कॉल लेटर का, ये 4 पेजेस आपके पास मस्ट होने चाहिए। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, बच्चे मुझसे भी ये गलती हुई थी कि मैंने भी विदाउट पेज स्किप किए फ्रंट बैक दोनों पे प्रिंट करवा लिया था पूरा कॉल लेटर। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने हर पेज को एक ही सफ़े पे रखना है। मतलब जो मेडिकल रिपोर्ट वाला पेज है उसके एक साइड पे आपने करवा लिया, जो बैक साइड होगी वो आपने ब्लैंक छोड़नी है, क्योंकि डिफरेंट पेजेस जो हैं वो डिफरेंट डेस्क पे जाने होते हैं, इसलिए आपको इशू होता है। तो ये सब कुछ आपने करा लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 प्लास्टिक के फ़ोल्डर्स लेने हैं। एक प्लास्टिक के फ़ोल्डर में अपने सारे ओरिजिनल जो है कार्ड डाल देने हैं, और उसके ऊपर अपना नेम, फादर नेम, और अपना जो मेरिट नंबर है, जो 3rd फाइनल लिस्ट लगी है आपके कॉलेज की, उसमें जो आपका मेरिट नंबर आया है अपग्रेडेशन के बाद, वो आपने मेरिट नंबर लिखना है। उसके बाद आपने सारा कॉल लेटर फिल कर लेना है सारे, और जो जितने भी फ़ोटो कॉपीज़ आपके कॉलेज ने मांगी हुई हैं वो फ़ोटो कॉपीज़ लेकर आपने उस सेकेंड जो फ़ोल्डर है उसमें डालनी है। फ़ोटो कॉपीज़ वाला सेपरेट फ़ोल्डर होगा, ओरिजिनल वाला सेपरेट फ़ोल्डर होगा। तो ये आपने जो है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए। अब आपने जाना है अपने कॉलेज, और कॉलेज में हमारा तो ऑडिटोरियम में हुआ था, आपका जहाँ भी होगा वहाँ जाएंगे। प्रॉपर टाइमिंग्स के अंदर जो है वो आपको, सबसे पहले बच्चे कहते हैं कितनी देर तक जाना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी दैट हमारे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक की टाइमिंग थी। तो मैं 8:15 चली गई थी, और 8:15 8:30 तकरीबन बच्चे आना शुरू हो गए थे। इवन 9 बजे बहुत कम बच्चे थे, 2 या 3 जो नहीं आए थे। बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो डिपेंड आपका काम कितना जल्दी कितना देर से होगा, वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके पास टोकन नंबर कौन सा है। आप इतनी जल्दी चाहते हैं आपको फ्रंट पे सीट मिलेगी, उतनी जल्दी आपको टोकन नंबर मिलेगा, और टोकन नंबर के लिहाज से ही आपका सारा जो है वो प्रोसीजर होना होता है। तो टोकन नंबर आपको मिल जाएगा। टोकन नंबर अगर फॉर एग्जांपल आपका 1 है, 10, 20 जो भी है वो अनाउंस करेंगे स्टेज पे। जैसे हमारा अनाउंस किया था कि 1 से 10 तक जो बच्चे हैं टोकन नंबर वाले वो स्टेज पर आ जाएं, बाकी सारे बैठे रहें। तो हम चले गए स्टेज पे। सबसे पहले जो होते हैं वो डेस्क लगे होते हैं जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होने होते हैं। वहाँ तकरीबन 6 लोग बैठे होते हैं। फर्स्ट जो हमारा प्रोसीजर तो यही था, 6 लोग बैठे होते हैं डेस्क पे। सबसे पहले जो होता है एक पर्सन होता है, वो आप उसके पास जो होती है वो मेरिट लिस्ट होती है, वो आपसे आपका मेरिट नंबर पूछता है कि नंबर कौन सा है, वो आप बताएंगे, आपका नेम चेक करेंगे, आपके नेम पर टिक लगा देंगे, और आपसे कहेंगे डॉक्यूमेंट्स दें। जो एक है वो आपका जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेगा, और फ़ोटो कॉपीज़ भी वही ले लेते हैं। उसके बाद वो आपके फ़ाइल पे अपने मार्कर से नेम लिखते हैं, कॉल लेटर वगैरह पढ़ते हैं, श्योरिटी बॉन्ड थोड़ा सा वो पढ़ते हैं किसने श्योरिटी दी है। एज़ इट इज़ डिटेल कोई भी नहीं पढ़ता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ हुआ, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी। उसके बाद साइड पे एक पर्सन बैठा होता है जहाँ पे जो आपके जो है स्टूडेंट परफॉर्मा होता है वो आपको कलेक्ट करता है। तो वो स्टूडेंट परफॉर्मा लेता है, साथ हमसे 500 रुपीज़ लिए थे क्योंकि उन्होंने आईडी कार्ड बना के देने होते हैं। तो वो आपसे कितने रुपीज़ लेते हैं ये डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज कितना लेता है। तो वो अपने पैसे वहाँ सबमिट करने होते हैं, अपना आईडी कार्ड देना होता है। उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उसकी बारी होती है। सबसे पहले अब मेडिकल रिपोर्ट ही बेसिकली जो लंबा काम हो जाता है वो मेडिकल रिपोर्ट का ही होता है। पहले मेडिकल रिपोर्ट में होता है मेडिसिन की रिपोर्ट। उसमें अब डिफरेंट रिपोर्ट के लिए डिफरेंट डेस्क होते हैं। हर डेस्क पे यूजुअली जो होते हैं हाउस जॉब या फिर पीजीआर्स वगैरह बैठे होते हैं, डॉक्टर्स बैठे होते हैं। तो हमारे जो सबसे पहले मेडिसिन रिपोर्ट थी उसमें तकरीबन 8 से 9, जिसमें गर्ल्स भी थी और बॉयज़ भी थे, वो बैठे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने मुझसे ये पूछा, बच्चों से ये पूछा था कि आपकी फ़ैमिली में कोई डायबिटीज़ या कोई भी ऐसी डिज़ीज़ वाला पर्सन तो नहीं है। डायबिटीज़ हो गया, थायराइड का कोई मसला हो, आपकी फ़ैमिली में शुगर का मसला हो, ब्लड प्रेशर का कोई इशू हो। फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपको इशू तो नहीं है, तो आप बताएंगे अपना। उसके बाद वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो प्लीज़ एंजाइटी ना हो आप लोगों को, ये ना आप लोग डर रहे हो आपका ब्लड प्रेशर एलिवेट कर रहे हैं जैसे मेरा एलिवेट कर गया था। तो उसके बाद जो थे जस्ट वो ये कहते हैं कि लास्ट पे जो है आपने बस स्टैंप लगवा के जानी है। उसके बाद ये होती है मेडिसिन रिपोर्ट, आपका बीपी चेक हो गया, एवरीथिंग फाइनल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो डेस्क होता है वहाँ पे बैठे होते हैं साइकाइट्रिस्ट, जो कि सिंपली डिफरेंट लोगों से डिफरेंट क्वेश्चन को कर
कर सकते हैं कि मुझसे उन्होंने सिर्फ ये पूछा था दैट व्हाट्स योर फीलिंग राइट नाउ, और उन्होंने बहुत अच्छा सा विश किया, मुझे वेलकम किया, बहुत ही अच्छा वेलकम किया, और मुझे स्टैंप लगा के उन्होंने कहा कि अब आप नेक्स्ट डेस्क पे जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट डेस्क पे हम लोग गए सर्जरी रिपोर्ट वाले में। वहाँ पे भी डॉक्टर बैठे हुए थे। उन्होंने जस्ट हमसे ये पूछा था कि आपकी कोई सर्जरी हुई है पहले कि नहीं हुई हुई, और अगर किसी की हुई भी हुई है तो बता दें, कोई ऐसा इशू नहीं होता। ये रिपोर्ट बेसिकली इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि अगर आप बताएंगे कि ये चीज़ है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। इतना जल्दी एडमिशन कैंसिल नहीं होता। लेकिन आप जो बताने सच बता दें कि अगर कोई इशू आपको है तो आप बता दें। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये कहेंगे कि जाके जिन्ना हॉस्पिटल में या फिर जो भी एफिलिएटेड हॉस्पिटल होगा वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट कराएं या स्क्रीनिंग करा लें। तो भी मुझसे उन्होंने ये पूछा कि आपको कुछ स्टिचेस वगैरह लगे हुए हैं। आई सेड नो। तो उन्होंने मुझे सर स्टैंप लगा दी, उन्होंने मुझे वेलकम किया, और लास्ट जो था वो विजुअल रिपोर्ट था। अब सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना वो विजुअल रिपोर्ट में लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम होता ही इस डेस्क पे होता है। अब विजुअल रिपोर्ट का 3 डेस्क डिफरेंट बने होते हैं। पहले डेस्क में उन्होंने मशीन रखी होती है जिसपे आइज़ को एग्जामिन करते हैं बहुत ही डीप। उसके बाद वो अपने कोई आपकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है उसको एक पेज पे लिख के वो कहते हैं नेक्स्ट डेस्क पे जाएं आप। नेक्स्ट डेस्क पे जब मैं गई थी तो उन्होंने बहुत ही फासले पे ना वो ABC लिख के लगाई होती है डिफरेंट साइज़ की, आपकी आई साइट चेक होती है। उसके बाद फिर उन्होंने आई साइट वगैरह चेक की। उसके बाद मैं थर्ड डेस्क पे गई जो कि लास्ट डेस्क था। उस डेस्क पे उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि मेरे स्टडी आवर्स कितने थे MD-CAT में, जो कि मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके स्क्रीन आवर्स कितने हैं, तो मैंने बताया। तो जब वहाँ मैं बच्चियों से पूछ रही थी तो वो बच्चियाँ कही थी हमने बताया 8-9 घंटे, लेकिन हमारा 15-16 घंटे है। तो ये ऑफ कोर्स हर बच्चे का ही इन दिनों में इतना ही स्क्रीन टाइम होगा। ऑफ कोर्स कुछ करने को तो है नहीं, तो हम सिर्फ मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमारी जो थी वो मेडिकल रिपोर्ट डन हो गई। मेडिकल रिपोर्ट हमने सबकी स्टैंप लगवा के उसको एक उसी जो फर्स्ट पे चेयर्स पड़ी हुई थी जहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए वहीं पे हमने उसको सबमिट किया। हमें तो कोई रिसीट कुछ भी नहीं मिला था। उन्होंने कहा था आपका काम हो गया, आप जा सकते हैं। हम बाहर गए। दैट वाज द इंटायर प्रोसेस। उसके बाद अपने कॉलेज को विज़िट कर सकते हैं। हाँ, एक और जो चीज़ थी हॉस्टल के बारे में, वो काफ़ी इशूइंग है। हमारे कॉलेज की तो काफ़ी इशूइंग है, लेकिन कॉलेज का ये बहुत ही मज़े का प्रोसेस था। बहुत ही मज़ा आया, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सबने बहुत बहुत वार्मली ग्रीट किया हमें, और बस वेरी 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 गुड डे। आई होप यू द बेस्ट ऑल्सो। आप लोगों का अगर कॉल लेटर नहीं आया, इस वीडियो को काइंडली देख के जाइएगा। डॉक्यूमेंट्स को अपने उसी तरह एडजस्ट करके हर चीज़ घर से फिल करके जाइएगा, ताकि वहाँ जाके आपको कोई मसला ना हो। मसला आपको सिर्फ ये हो सकता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट फिल नहीं है या पूरा नहीं है तो फिर आपको दोबारा कहेंगे दोबारा जाके फिल करके लाएँ। उससे आपकी लाइन टूट जाती है, फिर आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आपकी हर चीज़ फिल होगी, टाइम पे होगी, तो फिर जैसे आपको जाकर सबमिट कराना है और अपने आप को इन्जॉय, आप परेशान में बेहतर इन्जॉय करके आएँगे। सो अगेन विश यू द बेस्ट ऑफ लक। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग कॉल लेटर, रिगार्डिंग एफिडेविट्स, जो भी चीज़ें हैं मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, बिकॉज मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो आई कैन गाइड यू बेटर ऑल्सो। सो स्टे ट्यून। एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट हॉस्टल्स, जो कि मैंने रिव्यू किया और क्या हॉस्टल्स के बारे में कहा है। उसके बाद मेस के बारे में, क्योंकि मेरा पर्सनल अभी कोई रिव्यू नहीं है अबाउट मेस, अबाउट बुक्स, अबाउट द कॉलेज लाइफ, तो मैं कुछ भी इसके बारे में नहीं बोल सकती। ये प्रोसेस मैं खुद करके आ चुकी हूँ, खुद मैं उसके सब कुछ मैंने कर लिया था। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर इट। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।